आज हम लेकर आए हैं बड़ी खबरें। छेनागढ़ आपदा, 2 माह बाद मलबे से 5 और शव मिले, एक अवशेष भी मिला। अभी तक 7 व्यक्तियों के शव हो चुके बरामद। मलबा हटाने के दौरान एक मकान के अंदर और बाहर मलबे में दबे मिले शव। करीब 2 माह पहले छेनागढ़ में आई आपदा में लापता हुए 9 लोगों में से अभी तक 7 व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शनिवार को मलबा व बोल्डर को हटाने के दौरान 5 शव और एक अवशेष बरामद हुआ है, जबकि शुक्रवार को भी 2 शव मिले थे। हालांकि अभी तक सिर्फ एक शव की ही शिनाख्त हो पाई है। सिडनी में तीसरा वनडे जीता रोहित, विराट का सुपर शो। रोहित शर्मा और विराट कोहली के सुपर शो के साथ भारत ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को वनडे श्रृंखला के तीसरे मैच में 69 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हरा दिया। हालांकि 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीती, जिसने पहले दोनों मैचों में जीत हासिल की थी। देशव्यापी एसआईआर का अगले सप्ताह से पहला चरण। चुनाव आयोग देशव्यापी स्तर पर मतदान सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से पहले चरण की शुरुआत अगले सप्ताह कर सकता है। यह अभियान पिछले 10 से 15 राज्यों में चलेगा। इनमें वे राज्य भी शामिल होंगे जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और ये सभी उन राज्यों में शामिल हैं जहां मतदाता सूची की समीक्षा का काम सबसे पहले शुरू होगा। एसआईआर के पहले चरण की घोषणा आयोग अगले सप्ताह के मध्य में कर सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उन राज्यों में मतदान सूची के शुद्धिकरण का काम नहीं करेगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर की चुनावी मशीनरी इसमें व्यस्त है और शायद एसआईआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी। ऐसे राज्यों में एसआईआर बाद में चरणों। आयोग एसआईआर लागू करने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ पहले ही 2 बैठकें कर चुका है। डॉक्टर खुदकुशी मामले में आरोपी उप निरीक्षक व इंजीनियर गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों से छेड़छाड़ आरोपी अकील खान हुआ गिरफ्तार। जिनका सिर्फ भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड, वह विकास नहीं कर सकते। शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकालकर भी घुसपैठियों की रक्षा नहीं कर सकते। शाह ने कहा, अगर लालू राबड़ी की सरकार बनी तो सिर्फ जंगल राज आएगा और राज्य सत्ता में आया तो विकसित बिहार पूरे देश में पहचान बनाएगा। जिनका केंद्र और बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, ऐसा गठबंधन बिहार का विकास नहीं कर सकता। CMS-03 का 2 नवंबर को प्रक्षेपण, निगरानी क्षमता होगी मजबूत। इस उपग्रह से नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। एक साथ 50 से अधिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म जुड़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नौसेना के लिए विकसित CMS-03 उपग्रह का 2 नवंबर को प्रक्षेपण करेगा। इस उपग्रह से नौसेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं में इजाफा होगा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने हाल ही में बेंगलुरु में इस उपग्रह से जुड़ी जानकारी साझा की थी। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह सैन्य संचार उपग्रह नौसेना की संचार और निगरानी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई देगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सेनाओं के समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने और खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए उन्नत संचार बेहद जरूरी है। देश में अगले सप्ताह से होगा एसआईआर। चुनाव आयोग अगले सप्ताह से देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण शुरू कर सकता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पहले चरण में 10 से 15 राज्यों से इसकी शुरुआत हो सकती है। इनमें वे राज्य शामिल हैं जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बाबा केदार ओमकारेश्वर मंदिर में विराजे
कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली शनिवार को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची। परंपराओं के अनुसार मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान किया गया। इस दौरान ऊखीमठ बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। आपदा प्रभावित छेनागाड़ में 5 और शव बरामद, एक अवशेष भी मिला। राष्ट्रपति करेंगी विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का उत्तराखंड का 4 दिवसीय कार्यक्रम तय हो गया है। शनिवार को राजभवन को कार्यक्रम का ब्यौरा मिल गया है। राजभवन सूत्रों के अनुसार 2 नवंबर को हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद शाम को वे दून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में विश्राम करेंगी। अगले दिन 3 नवंबर को उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में प्रतिभाग करेंगी। इसी दिन वे नैनीताल चली जाएंगी। 4 नवंबर को उनका कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग और कैचीधाम के दर्शन का कार्यक्रम तय है। शाम को वहीं से दिल्ली रवाना होंगी। राष्ट्रपति भवन से कार्यक्रम मिलते ही राजभवन में हलचल तेज हो गई। 3 नवंबर को राष्ट्रपति नैनीताल स्थित राजभवन में विश्राम करेंगी। दोनों और नैनीताल के राजभवन स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में 34,000 के स्टॉल पर बैठाकर मरीजों को देख रहे डॉक्टर। पिथौरागढ़ में मरीजों के लिए करीब 34,000 रुपए के हिसाब से स्टूल खरीदे गए हैं। मरीजों को इन्हीं स्टूल पर बैठाकर डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। ये खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार के जरिए डॉक्टरों की कुर्सी और टेबल की कीमत भी लगभग इतनी ही है। पिथौरागढ़ निवासी आनंद मल्ल ने अप्रैल 2024 में सीएमओ कार्यालय से आरटीआई के तहत 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इनमें हल्द्वानी की एक फॉर्म में से अब तक हुई खरीद का ब्यौरा मांगा गया था। जवाब देने में देरी पर मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंचा। आयोग के आदेश पर मल्ल को पूरी सूचनाएं और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। चंपावत में 2 फॉरेस्ट गार्ड 20,000 घूस लेते दबोचे। चेक पोस्ट से लकड़ी पास के बदले 20,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस हल्द्वानी की टीम ने शनिवार को 2 फॉरेस्ट गार्ड को रंगे हाथों दबोचा। विजिलेंस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदानी की कंपनियों में एलआईसी का धन निवेश करने पर विवाद। पाक को एफएटीएफ की कड़ी चेतावनी। दुनिया में आतंक की फंडिंग और काले धन की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब उस पर निगरानी खत्म हो गई है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पाकिस्तान पर वैश्विक निगरानी लगातार जारी है। चंपावत में 2 वन रक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, युवक गिरफ्तार। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव केवल किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। इस बार यह तय होगा कि बिहार में फिर से जंगल राज लौटेगा या विकास राज की राह आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जदयू गठबंधन के 20 वर्षों में बिहार में जो विकास हुआ है वह लालू राबड़ी के शासन में देखने को नहीं मिला। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी बिहार में हत्या, डकैती और फिरौती की बात कर रहे थे। यह तो वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश के शासन के दौरान 2005 की तुलना में हत्या के मामलों में 20% की कमी आई है। डकैती और फिरौती में भी 80% की कमी आई है। अब 112 के लिए तैयार होगा मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड में अब 112 को एकमात्र आपातकालीन नंबर के रूप में क्रियाशील करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत गृह विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं वाले सभी विभागों को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे मोबाइल ऐप के जरिए भी लोगों को तुरंत सहायता ले सकेंगे। 15 राज्यों में हो सकती है SIR की शुरुआत।
बद्रीनाथ महायोजना में रिवर फ्रंट के कार्य रोके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ महायोजना में अलकनंदा नदी के किनारे चल रहे रिवर फ्रंट के कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। यह रोक बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे स्थित तप्त कुंड से लेकर ब्रह्मा कपाल तीर्थ तक चल रहे कार्यों पर है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अलकनंदा के मूल स्वरूप के प्रवाह का अध्ययन कर रहे हैं। रिवर फ्रंट की मौजूदा कार्य योजना से तप्त कुंड में के गर्म पानी के स्रोत की दिशा बदलने की आशंका है। विशेष इस बात का भी अध्ययन कर रहे हैं कि नदी के रुख से छेड़छाड़ से तप्त कुंड या धाम को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। 8% सीटों पर होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। प्रदेश में चुनाव के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सूचना जारी की। विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 163 करोड़ मंजूर। नवनियुक्त 166 शिक्षकों की दुर्गम की जगह सुगम में तैनाती। शिक्षा विभाग हाल के 2 फैसलों से फिर चर्चाओं में आ गया है। एक और उसने नियम विरुद्ध 166 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को पहली तैनाती दुर्गम के स्थान पर सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में कर दी। वहीं शिक्षकों की मांग के बावजूद हाईकोर्ट का हवाला देकर तबादले नहीं करने की बात कहने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के 20 प्रधानाध्यापकों के तबादले कर दिए गए। इसको लेकर शिक्षकों में रोष है। प्रदेश में इस साल तबादला एक्ट के तहत शिक्षकों के तबादले नहीं हुए। इससे नाराज राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक तबादलों की मांग के लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन विभाग की ओर से यह कहते हुए शिक्षकों के तबादले नहीं किए गए कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच नैनीताल जिले में 20 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के तबादले भी कर दिए गए। टीईटी के विरोध में शिक्षक 24 नवंबर को जंतर मंतर पर देंगे धरना। शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी। हवा में गुला पटाखों का प्रदूषण पिघला, अब रुख सामान्य। राजधानी दून में वायु प्रदूषण की असल स्थिति रियल टाइम मॉनिटरिंग में कभी भी वास्तविक रूप में सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि जो आंकड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में शहर भर में प्रदर्शित किए जाते हैं वह हवा शहर की आपोधापी से दूर सुकून भरे दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र की होती है। दीपावली के मद्देनजर जब उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेहरू कॉलोनी और घंटाघर को इस दायरे में शामिल किया तो साफ हो गया कि सामान्य स्थिति में शहर की हवा संतोषजनक नहीं बल्कि मध्यम श्रेणी की है। दीपावली में बेशक यह खराब श्रेणी में प्रवेश कर गई थी। घर बंद के ताले तोड़कर गहने व नकदी चोरी। गंदगी फैलाई तो 3 गुना लगेगा जुर्माना। शासन की मंजूरी के बाद नगर निगम पशुओं को लेकर नई नीति पर करेगा कार्रवाई। राजधानी दून में डेयरी और मांस की दुकानों के गंदगी फैलाने पर अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है और अब सप्ताह भर में इसे लागू कर दिया जाएगा। अब गंदगी फैलाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 3 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। खासकर पालतू कुत्तों को लेकर नगर निगम सख्ती करने के संकेत दे रहा है। यूट्यूब देख बना स्नैचर, महिला की चैन खींची। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बाइक ने रौंदा मौत। पहले पहचान छिपाई फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। सांसद ने सुनी गांव हरियावाला के ग्रामीणों की समस्या। कार में मिली खैर की लकड़ी, तस्कर फरार। फिटनेस सेंटरों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नाटक 16 जनवरी की रात की प्रस्तुति मोहा दर्शकों का मन। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद से फौजी लापता, भांजे ने की पता लगाने की मांग। हाथियों के झुंड ने अवरुद्ध किया मार्ग। कालसी वन प्रभाग के आरक्षित तिमली वन क्षेत्र से आए हाथियों के एक झुंड ने दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में रुकावट उत्पन्न कर दी। तिमली जंगल के पास हाईवे पर करीब 30 मिनट तक ट्रैफिक थम गया। इस बीच वन विभाग की टीम ने फंसे वाहनों की लाइटें बंद करवाई। मार्ग पर फंसे लोग हाथियों के झुंड के आगे बेबस नजर आए। गनीमत रही कि सड़क पार कर रहे हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ देर बाद वापस जंगल में चले गए।
दून एयरपोर्ट का शीतकालीन शेड्यूल जारी। 4 विमानन कंपनियों की ओर से कुल 23 फ्लाइटों का शेड्यूल किया गया जारी। देहरादून हवाई अड्डे के एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से शनिवार को शीतकालीन फ्लाइट शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें कुल 4 विमानन कंपनियों की ओर से कुल 23 फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया। उपनल कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। यमुनानगर कॉलोनी में जारी रहेगा आंदोलन, सरकार को दी चेतावनी। काशीपुर में तय होगा नए शहरों का भविष्य, शहरी विकास को बनाई जाएगी रणनीति। नई जरूरतों के लिए प्रदेश के किसी शहर में नहीं तैयार मास्टर प्लान। टीईटी के विरोध में दिल्ली में गजरेंगे शिक्षक। अपराधों पर फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई करे सुनिश्चित भरने। युवा शक्ति को मंच प्रदान करते हैं राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन, सीएम। टनकपुर से दून रेल अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी। देहरादून एक्सप्रेस सेवा अब 30 अक्टूबर से सप्ताह में 3 दिन चलेगी। अब तक इस सेवा का संचालन सप्ताह में सिर्फ 1 दिन ही होता था। केवाईसी कराने को बुजुर्ग महिला को डोली से बैंक पहुंचाया। तैयारी, राज्य स्थापना की रजत जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शनिवार को बैठक कर कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की। डीएम ने बताया कि 1 से 9 नवंबर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों और ग्राम पंचायतों में विशेष आयोजन होंगे। मुख्य कार्यक्रम गांधी पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभागीय प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। समारोह में स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्यमियों, प्रगतिशील कृषकों, राज्य आंदोलनकारियों और पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया जाएगा। विद्यालयों में भाषण, निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। 7 नवंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषक गोष्ठी युवा महोत्सव होगा। बैठक में एडीएम कौस्तुभी मिश्रा, एसडीएम गौरव पांडे भी रहे। 6 महीने से फर्जी नाम के साथ रह रहा था यूपी का हिस्ट्री सीटर धरा। जिले में 7 महीने से फर्जी आईडी और पहचान के साथ रह रहा यूपी का हिस्ट्री सीटर काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी से आकर आरोपी ने बीते दिनों काशीपुर में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसके कब्जे से 8 मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। आरोपी जगह बदल कर किराए पर रह रहा था। आरोपी पर यूपी में 6 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अल्मोड़ा से चौखुटिया डॉक्टर भेजने पर भड़की कांग्रेस। जिला अस्पताल मोड़ा से 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों को चौखुटिया भेजने का शनिवार को कांग्रेसियों ने विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने सीएमओ का घेराव करते हुए इससे में जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ने का हवाला दिया। विरोध के बाद स्वास्थ्य विभाग को झुकना पड़ा और डॉक्टरों की तैनाती के आदेश वापस ले लिए गए। सीट पाने के लिए तड़के बस अड्डे पहुंच रहे यात्री। सीमांत में दिवाली पर्व के बाद मैदानी क्षेत्र लौटने वाले लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। स्थिति यह है कि कई लोग तो तड़के ही रोडवेज स्टेशन पहुंच रहे हैं, तब कहीं उन्हें 1-2 घंटे के इंतजार के बाद बस में सीट मिल रही है। कई यात्री तो अधिक किराया देकर टैक्सियों में सफ़र करने को मजबूर है, जबकि निगम अतिरिक्त बसों का संचालन कर रहा है। इसके बाद भी सीट के लिए मारामारी जारी है। लोहाघाट से मैदानों के लिए रोडवेज ने 12 बसें चलाई। रुड़की में 3 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। रुड़की क्षेत्र में शनिवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक सड़क हादसा सड़क पर तेज रफ्तार से जा रहे कंटेनर का संतुलन बिगड़ने से हुआ। कंटेनर बराबर से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली पर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे हाईवे पर जाम लग गया। जिले में 20 अध्यापकों का तबादला। नैनीताल जिले के शिक्षा विभाग में शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इसमें 10 दिन के भीतर नए तैनाती स्थल में तैनाती लेने को कहा गया है। खेत में बुआई करते वक्त निकला बच्चे का शव।
पारा लुढ़कने से हुआ ठंड का एहसास। पछुआदून में अब हल्की ठंड पड़ने लगी है। धूप की तपिश कम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार का दिन पारा 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले हफ्ते में रात में ठंड और बढ़ सकती है। शुक्रवार के दिन पारा 29 डिग्री था। सुबह और शाम सर्द हवाएं चल रही थी। धूप निकल जरूर रही थी, लेकिन तापमान कम होने से उसकी तपिश भी कम है। बीते 2 दिन तक रात का पारा 22 डिग्री पर था। कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी के मौसम बुलेटिन के अनुसार आज का तापमान कम होने से 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले सप्ताह से रात का तापमान 1-2 डिग्री कम हो सकता है। सुबह के वक्त धुंध बनी रहने की संभावना। ऊखीमठ में भक्तों ने बाबा की डोली पर बरसाए फूल। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम से चली बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली शनिवार को बड़ी संख्या में भक्तों के साथ अंतिम पड़ाव ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई। मंदिर की परिक्रमा के बाद बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान किया गया, जबकि डोली को भंडार गृह में रखा गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर बाबा की डोली का भव्य स्वागत किया। शनिवार सुबह पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार की उत्सव डोली ने विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। हजारों की संख्या में भक्तों के साथ डोली मुख्य बाजार के साथ ही विभिन्न स्थानों पर भक्तों को दर्शन देते हुए ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची। आंगनबाड़ी वर्कर्स का 30 को प्रदर्शन। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें आगामी 30 अक्टूबर को सचिवालय कूच के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लगातार कार्य बहिष्कार किए जाने के बावजूद सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग पूरी नहीं कर रही। महापर्व पछवादून क्षेत्र में नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पछवादून में छठी मैया के गीत गूंजने शुरू हो गए हैं। शनिवार को नहाए खाए के साथ पर्व शुरू होते ही व्रती अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए हैं। सभी जगह छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं। इससे पूरा वातावरण छठमय नजर आ रहा है। लोग एक साथ एक ही घाट पर पर्व की तैयारी में लगे हैं। इसके लिए आसन नदी तट और गंगभेवा बावड़ी के साथ ही घरों में लोग सुबह से तैयारियों में जुटे रहे हैं। लोगों ने छठ का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे निर्मित करने के साथ ही प्रसाद के लिए गेहूं धोने सुखाने शुरू कर दिए हैं। कार में ले जा रहे थे 5 क्विंटल खैर की लकड़ी तस्करों पर लगाम नहीं लगा पा रहा परिवहन विभाग। बहादुराबाद क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। छठ पर्व पर इतनी भीड़ की खिड़की के रास्ते ट्रेन में घुस गए मुसाफिर। छठ पर्व के चलते राप्ती गंगा एक्सप्रेस में भारी भीड़ हुई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते ही उसमें बैठने के लिए यात्रियों में मारामारी होने लगी। दरवाजे पर धक्का मुक्की हुई। कुछ यात्री सीट हथियाने के लिए खिड़की के रास्ते अंदर घुसे। सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्थाएं बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। रेलवे स्टेशन पर दोपहर तक यात्रियों से पैक हो गया था। करीब 2 बजे मुजफ्फरपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई। जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई उसमें बैठने के लिए यात्री दौड़ पड़े। ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच के दरवाजों पर मारामारी होने लगी। कुछ यात्री खिड़की के रास्ते ट्रेन के अंदर घुसे। लिंक जनता और उपासना एक्सप्रेस में भी भीड़ रही। परीक्षा में नकल मामले में सोमवार को जनसुनवाई। भेल अफसर के घर में चोरी का आरोपी दबोचा। दून में धर्मांतरण करा रहे थे छानगुर गैंग के 4 लोग। ऑनलाइन रील्स देख चैन लूटने वाला गिरफ्तार। उपनल के 8000 कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आए। चिपको आंदोलन की नेता गौरा देवी पर डाक टिकट जारी। ऑनलाइन रील्स देख चैन लूटने वाला युवक गिरफ्तार। बद्रीपुर रेलवे फाटक 31 को पूरे दिन बंद रहेगा। टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस अब हफ्ते में 3 दिन चलेगी। रुड़की में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। निजी नर्सिंग कॉलेज खुद नहीं भरेंगे एक भी सीट।
पंचायत भवनों में बीपीडीओ व राजस्व उप निरीक्षकों के नाम नंबर चस्पा होंगे। उर्वशी रौतेला परिवार के साथ पहुंची जागेश्वर धाम। नाकोट की साक्षी बीएससी नर्सिंग परीक्षा में प्रदेश में प्रथम। चौकुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निकली पदयात्रा पहुंची आदिबद्री। हाईवे पर पलटा वाहन चालक, चोटिल, 1 घंटे लगा जाम। सहकारिता मेले का विरोध किया, मजदूरों को खदेड़ा। बाइक की टक्कर से घायल व्यवसायी की मौत, केस दर्ज। वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, लगा जाम। 5 वर्षीय बीसीए एमसीए में विविध पृष्ठभूमि के छात्र ले सकेंगे दाखिला। सप्ताह भर उत्तराखंड में शुष्क रहेगा मौसम। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते 2 फॉरेस्ट गार्ड किए गिरफ्तार। नवनियुक्त 166 शिक्षकों की दुर्गम की जगह सुगम में तैनाती।